दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। एक्स स्टूडेंट सेट्स MP प्रिंसिपल अब्लेज ओवर मार्कशीट इश्यू। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, एक्स स्टूडेंट का क्या मतलब होता है? पूर्व छात्र। एक जो पूर्व छात्र हैं, सेट्स MP प्रिंसिपल अब्लेज। MP का मतलब यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मतलब उसने क्या करा, एक मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल को सेट अप्लेस किया। सेट अप्लेस का मतलब होता है आग लगा देना। उसने आग लगा दी ओवर मार्कशीट इश्यू, मतलब कि मार्कशीट के मुद्दे पर। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अ वुमेन प्रिंसिपल ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज इन Indore in Madhya Pradesh was critically injured after an ex-student allegedly poured petrol on her and set her ablaze on Monday on the issue of a mark sheet, a police officer said। क्या मतलब हुआ इसका? एक महिला प्रिंसिपल जो है ऑफ ए प्राइवेट कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज की इंदौर में, इन मध्य प्रदेश के इंदौर में, वॉज क्रिटिकली इंजर्ड। क्या मतलब हुआ? वॉज मतलब कि वो गंभीर, क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से, मतलब गंभीर रूप से घायल हो गई। कब घायल हो गई? आफ्टर एन एक्स स्टूडेंट अलेजली पोर्ड पेट्रोल ऑन हर। मतलब कि अलेजली का मतलब होता है कथित तौर पर। वो कब घायल हो गई? जब एक पूर्व छात्र ने कथित तौर पर पोर कर दिया। देखिए, पोर का मतलब होता है उड़ेल देना। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। कोई भी द्रव्य, मतलब जो भी लिक्विड वाली चीज़ होती है उसको उड़ेल देना नीचे की तरफ, उसे पोर कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? पोर्ड पेट्रोल। उसने क्या करा? पेट्रोल उड़ेल दिया ऑन हर, उन पर, एंड सेट हर अब्लेज, और उनको आग लगा दी। ऑन मंडे मतलब कि सोमवार को। ऑन द इश्यू, इश्यू का मतलब होता है मुद्दा। ऑन द इश्यू मतलब मुद्दे पर। ऑफ अ मार्कशीट मतलब मार्कशीट के मुद्दे पर। इशू को हम मुद्दा भी कह सकते हैं और किसी प्रकार का विवाद भी कह सकते हैं। तो इस मुद्दे पर, इस विवाद पर, मार्कशीट के विवाद पर, आप पुलिस ऑफिसर सैड, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। आगे देखिए। विमुक्ता शर्मा 54 प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट BMC कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन सिमरोल एरिया वॉज सेट ऑन फायर बाय हर कॉलेजेस फॉर्मर स्टूडेंट आशुतोष श्रीवास्तव 24। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रूरल राजेश गुप्ता सेड। क्या मतलब हुआ? जो ये नाम दिया हुआ है विमुक्ता शर्मा 54, जिनकी आयु दी है 54 साल, प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट BMC कॉलेज, जो कि प्रिंसिपल हैं प्राइवेट BMC कॉलेज की, ऑफ फार्मेसी, जो ये फार्मेसी का कॉलेज है, इन सिमरोल में, सिमरोल एरिया मतलब सिमरोल क्षेत्र में, वॉज सेट ऑन फायर, उन्हें जला दिया गया, बाय हर कॉलेजेस। अब देखिए यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी दी है इसका मतलब होता है का के की, बाय हर कॉलेजेस फॉर्मर स्टूडेंट मतलब उनके कॉलेज के पूर्व छात्र के द्वारा। आशुतोष श्रीवास्तव 24, जो नाम दिया है यहाँ पर आशुतोष श्रीवास्तव, जिनकी आयु 24 साल है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं ग्रामीण, राजेश गुप्ता उन्होंने कहा। आगे देखिए। द कॉलेज वॉज क्लोज्ड एंड शर्मा वॉज प्लकिंग बिल्वा पात्रा। देखिए, प्लक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। जैसे कोई मतलब पेड़ वगैरह से या फूल वगैरह तोड़ना, फल तोड़ना, पत्ते तोड़ना, उसके लिए प्लक वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द कॉलेज वॉज क्लोज्ड, जो कॉलेज था वो बंद था, एंड शर्मा वॉज प्लकिंग बिल्वा पात्रा लीव्स, और जो शर्मा थी, जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर इन महिला का, शर्मा वॉज प्लकिंग, वो तोड़ रही थी, बिल्वा पात्रा, ये कोई बिल्वा पात्रा है, उन्हें तोड़ रही थी, पत्ते, ये पत्ते होते हैं, बिल्वा पात्रा लीव्स तोड़ रही थी, फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से, ऑन द कैंपस में। शी सफर्ड 80% बर्न्स एंड इज हॉस्पिटलाइज्ड इन अ क्रिटिकल कंडीशन। क्या मतलब हुआ? देखिए, सफ़र का मतलब होता है किसी भी परेशानी को झेलना। किसी भी परेशानी को झेलने को क्या कहते हैं? सफ़र कहते हैं, सहना या झेलना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? शी सफ़र्ड 80% बर्न्स, और बर्न्स का मतलब होता है जलना। तो उन्होंने जो है सफ़र किया, मतलब झेले कितने? 80%, मतलब 80% बर्न्स, मतलब बर्न्स को बर्न्स का मतलब होता है जलना,
एंड इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड मतलब कि अस्पताल में भर्ती हैं। इन अ क्रिटिकल कंडीशन मतलब गंभीर स्थिति में। श्रीवास्तव हैड बीन अरेस्टेड, जो श्रीवास्तव है उसे हैज़ बीन अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हैज़ बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म होगी वो पैसिव वॉइस होता है। गुप्ता सेड, गुप्ता ने कहा। आगे देखिए, द एक्यूज्ड हैज़ क्लेम्ड ही स्टडीड बी फार्मा एट द कॉलेज एंड हैड cleared his examination in July last year but was not being given his mark sheet, Gupta said। क्या मतलब हुआ? द एक्यूज हैज़ क्लेम्ड, जो आरोपी है उसने दावा किया है। क्लेम मतलब होता है दावा करना, और ये हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आरोपी ने ये दावा किया है, ही स्टडीड बी फार्मा, उसने बी फार्मा की पढ़ाई की या पढ़ा करता था। ही स्टडीड बी फार्मा एट द कॉलेज, कॉलेज में। एंड हैड क्लियर्ड हिज एग्जामिनेशन, और उसने अपने जो उसके एग्ज़ाम थे, परीक्षा थी, उसको क्लियर कर लिया था। हैड क्लियर मतलब कर लिया था, पास परफेक्ट है। इन जुलाई लास्ट ईयर मतलब जुलाई पिछले साल। बट वॉज नॉट बीइंग गिवन, अब देखिए जब ये वॉज के बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म होगा तो ये पैसिव वॉइस का टेंस होता है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या मतलब हुआ? बट वॉज नॉट बीइंग गिवन हिज मार्कशीट, लेकिन उसे उसकी मार्कशीट नहीं दी जा रही थी। गुप्ता सेड, गुप्ता ने कहा। आगे देखिए, एज पर कॉलेज अथॉरिटीज़ हिज मार्कशीट हैड नॉट रीच्ड दैम एज येट। क्या मतलब हुआ कि कॉलेज अथॉरिटीज़ के अनुसार, एज पर कॉलेज अथॉरिटीज, हिज मार्कशीट जो उसकी मार्कशीट है, हैड नॉट रीच्ड दैम येट, वो उन तक अभी नहीं पहुंची थी। येट मतलब अब तक नहीं पहुंची थी। गुप्ता एडेड, गुप्ता ने जोड़ा। पुलिस सोर्सेज, जो पुलिस के स्रोत हैं, सैड, उन्होंने कहा, श्रीवास्तव हैड अलेजली अटैक्ड अ कॉलेज प्रोफेसर, मतलब श्रीवास्तव ने हैड अलेजली अटैक्ड मतलब कि कथित रूप से अटैक किया था, हमला किया था, अ कॉलेज प्रोफेसर, एक कॉलेज प्रोफेसर पर, विद अ नाइफ मतलब चाकू से, 4 months अगो 4 महीने पहले, ओवर द सेम डिस्प्यूट मतलब इसी विवाद पर, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, लीडिंग टू द लेटर सस्टेनिंग माइनर इंजरीज। देखिए लेटर का जो यहाँ पे वर्ड है ये होता है बाद वाले के लिए, तो LA उसकी स्पेलिंग आप नोट कर सकते हैं, LATTER, और ये होता है बाद वाले के लिए हम लेटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या मतलब हुआ? लीडिंग टू द लेटर, अब यहाँ पर उस प्रोफेसर के बारे में बात हो रही है। लीडिंग टू द लेटर सस्टेनिंग माइनर इंजरीज, जिसकी वजह से उन्हें माइनर मतलब छोटी बहुत चोटें आई थी। आगे देखिए, श्रीवास्तव वॉज अरेस्टेड इन दैट केस एंड रिलीज्ड ऑन बेल। गुप्ता सेड, जो श्रीवास्तव था वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया, इन दैट केस, उस केस में, एंड रिलीज्ड, और रिलीज कर दिया गया मतलब छोड़ दिया गया, ऑन बेल, बेल पर। गुप्ता सेड, गुप्ता ने कहा। मीनवाइल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल भगवत सिंह विरदे सेड श्रीवास्तव रीच्ड तिंचा वाटरफॉल नियर बाय आफ्टर मंडेज इंसिडेंट and was about to jump but his attempt was foiled by a passerby who dialed 100 and alerted police। क्या मतलब हुआ? मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, इस दौरान जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, रूरल मतलब ग्रामीण, भगवत सिंह विरदे सैड, उन्होंने कहा, श्रीवास्तव रीच तिंचा वाटरफॉल, जो श्रीवास्तव था रीच वो पहुंचा, तिंचा वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब होता है झरना, वो तिंचा वाटरफॉल मतलब कि झरना पहुंचा, नियर बाय उसके पास पहुंचा, आफ्टर मंडेज इंसिडेंट मतलब कि सोमवार की घटना के बाद, एंड वॉज अबाउट टू। देखिए अबाउट टू का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं, वाला था, वाली थी, वाले थे, तब इसमें अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एंड वॉज अबाउट टू जंप, और वो कूदने वाला था, बट हिज अटैम्प्ट, लेकिन जो उसका प्रयास था, वॉज फॉइल्ड। देखिए फॉइल का मतलब होता है कि चीज़ को निष्क्रिय कर देना, कि चीज़ को फेल कर देना, बट हिज अटैम्प्ट वॉज फॉइल्ड, लेकिन उसके जो अटैम्प्ट था, जो उसका प्रयास था, उसे विफल कर दिया गया। इसका मतलब विफल करना भी होता है, विफल कर दिया गया, बाय अ पासरबाई, पासरबाई मतलब होता है राहगीर, एक राहगीर के द्वारा, हु डायल्ड, जिसने डायल कर दिया 100 नंबर, एंड अलर्टेड पुलिस, और पुलिस को सूचित कर दिया। अलर्ट का मतलब सतर्क करना भी होता है। अ कॉप अराइव्ड देयर, एक पुलिस मतलब एक पुलिसकर्मी अ कॉप अराइव्ड देयर मतलब एक पुलिसकर्मी वहाँ आया, एंड नैब्ड श्रीवास्तव, नैब का मतलब होता है पकड़ना, और श्रीवास्तव को पकड़ लिया। आफ्टर इंगेजिंग हिम, इंगेज करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को व्यस्त करना, आफ्टर इंगेजिंग हिम उसको व्यस्त करने के बाद, इन अ कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत में, द SP सेड, SP ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।